हाय फैमिली, हाउ आर यू ऑल। दोस्तों, क्रिप्टो करेंसी में लेके इस टाइम पे जब से मार्केट क्रैश हुई है पहली बार, जब $42,000 पे आया, $70,000 के आसपास छूने के बाद, तो सबसे बड़ा सवाल, एक्चुअली सबसे बड़े सवाल दो तीन लोग सबसे ज़्यादा पूछते हैं। क्या हमें यहाँ होल्ड करना चाहिए, क्या हमें यहाँ सेल करके निकल जाना चाहिए, या हमें यहाँ बाय करना चाहिए। तो यही आपके मन में भी होगा कुछ सवाल। तो इसका जो सॉल्यूशन है ना, वो ज़्यादा कोई बहुत ज़्यादा कहानी नहीं है। 2016-17 को देखता हूँ, 2013 को देखता हूँ, तो लोगों के मन में यही सबसे ज़्यादा डर आता है कि यार अगर वैसा हाल हो गया तो 3-4 साल होल्ड करना पड़ेगा। अगर होल्ड करना पड़ेगा तो दिक्कत है, हम कहाँ से होल्ड करें, क्योंकि हमें तो रातों रात अमीर बनना है, और रातों रात अमीर बनने वाले ही सबसे ज़्यादा यहाँ पे पैनिक में है। तो आपको, अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए सोच रहे हो, तो क्या 30,000, क्या 40,000 और क्या 70,000। लेकिन अगर आप शॉर्ट टर्म में ट्रेड कर रहे हो, तो लोगों को यहाँ पे, आपको पता तो है $40,000 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। अगर इसके नीचे आता है, क्लोज करता है, तो मुझे स्टॉप लॉस लगाना है। इंपॉर्टेंट जो है $38,000 है। अगर उससे नीचे आएगा तो मैं एग्जिट कर जाऊंगा, और अगर जब मार्केट ठीक लगेगी या साइन अच्छे होंगे तो मैं इसके अंदर एंट्री ले लूंगा। क्या रॉकेट साइंस है ये रॉकेट साइंस नहीं है, ये एक्सपीरियंस से आएगी। ये ट्रेडर्स ऐसे ही करते हैं। और जो आप सोच रहे होते हो ना, उससे 2 कदम आगे होती हैं वेल्स, इंस्टीट्यूशंस, और वो चाहेंगे ही नहीं कभी आप यहाँ पे पैसे कमाओ। आप सोचोगे यार मेरे 10, 20, 50 हजार लाख रुपए से इन वेल्स को क्या होने वाला है। लेकिन म्यूचुअल फंड की ताकत आपको पता है ना, लाखों करोड़ों लोग जो मिलके एक पोर्टफोलियो को अरबों खरबों का बना देते हैं। तो यहाँ पे वही काम वेल्स करती हैं कि आपका माल यहाँ लूट लेंगे, और वही 10-10, 20-20 हजार जोड़ के उनका पोर्टफोलियो अरबों खरबों का बनता है। ये कंट्रीज इन्वॉल्व हो रही हैं। एल सल्वाडोर की बात करें, वो जो है वहाँ पे लीगल टेंडर बना दिया है। अब सुनने में आ रहा है 1-2 कंट्री और ऐसा कर सकती हैं। हमारे मोदी जी ने अभी रिसेंटली जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है, उसके अंदर जो कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसमें भी बात करी कि सारी दुनिया को इकट्ठे आना चाहिए, क्रिप्टो करेंसी को लेकर कुछ ना कुछ फ्रेमवर्क बनाया जाए। तो ये सारी बातें चल रही हैं। 5 साल पहले बिटकॉइन का बी नहीं पता होता था, क्रिप्टो करेंसी की सी नहीं पता होता था। आज जो है हमारी गवर्नमेंट ब्लॉकचेन, उसकी टेक्नोलॉजी, उसके पीछे उनको समझ में आता है कि हम इसको रोक नहीं सकते, तो कुछ ना कुछ उस पर वर्किंग करेंगे। इसीलिए 2-3 बार से आप देखोगे बिल लिस्ट तो हो रहा है, लेकिन ये जो है बिल पेश नहीं हो रहा है। आपको ये समझना पड़ेगा, गवर्नमेंट जो है इतना रिस्क नहीं ले सकती कि इतने लाखों लोग, कोरोना में वैसे लोगों के पास में काम नहीं है, लाखों लोग जो इसके साथ में अर्न कर रहे हैं या जुड़े हुए हैं, उनको एकदम से साइड ऑफ कर दें, बड़ा मुश्किल होगा। और यहाँ पे हमारी गवर्नमेंट का जो है व्यू शायद यही है कि दुनिया के साथ चलना है, हमें कोई पिछड़े देशों के साथ नहीं चलना, टेक्नोलॉजी के साथ चलना है। तो हमें पूरा विश्वास है कि हमारी गवर्नमेंट कुछ ना कुछ इस पर वर्किंग ज़रूर करेगी। यहाँ जो बात समझने की है, ये गवर्नमेंट्स हो, फाइनेंशियल सिस्टम हो, फिडेलिटी की बात करें, एक इन्वेस्टमेंट जाइंट है, उनका कहना है कि भैया यहाँ पे और 2-3 कंट्रीज ऐसे हो सकती हैं कि क्रिप्टो करेंसी को लीगल कर सकें। और यहाँ पे वो तो सलाह दे रहे हैं कि क्रिप्टो करेंसी जो है, इंस्टीट्यूशन छोड़ो, कंट्रीज को भी होल्ड करना चाहिए, ताकि आने वाले टाइम में वो जो है, जो दुनिया के फाइनेंशियल सिस्टम के साथ में कम्पीट कर सकें, अपने एसेट्स को बिल्ड कर सकें। अगर ऐसी चीज बोली जा रही है कि भैया कंट्रियों को सलाह दी जा रही है कि यहाँ पे आपको होल्ड करना चाहिए, आपको नहीं लगता फ्यूचर ब्राइट होगा? 2017 में जब ये बिटकॉइन का प्राइस मोटा मोटा मुझे याद आ रहा है $5-6 हजार तक पहुंच गया था, फिर ये $20,000 चला गया था। ज़्यादातर लोग इसके अंदर जो है $15-20 हजार तक पहुंचे ही नहीं थे, और उनको लगा था कि यार $10,000 हो गया, अब इससे ज़्यादा क्या जाएगा। और आज $70,000 हम सबको लग रहा है कि इससे ज़्यादा क्या जाएगा, $1 लाख ही चला जाएगा, इससे ज़्यादा क्या जाएगा। लेकिन शायद आज से 2-3 साल बाद, 4 साल बाद ये आपको रियलाइज़ होगा कि $70,000 तो कुछ भी नहीं था इसके लिए। यहाँ पे समझना है, इसके पीछे 3 चीज़ें हैं। इसकी टेक्नोलॉजी जो ब्लॉकचेन है ना, और जो डिसेंट्रलाइज तरीके से काम करती है, इसको आपने समझ लिया तो बिटकॉइन को आप समझ लोगे। क्यों अमेरिका नहीं चाहता होगा कि हमारी जो डॉलर को बढ़ावा हो, क्रिप्टो करेंसी को क्यों हम बढ़ावा दें, लेकिन उसको समझ में आ गया कि भैया हम इसके साथ में लड़ तो सकते नहीं, तो इसको दोस्त ही बना लें, टैक्सी लगा लें। ये चीज़ें चल रही हैं। तो यहाँ पे कंट्रीज इसको एडॉप्शन मजबूरी में कर रही हैं।
वो खुशी से नहीं कर रही हैं। और लोगों को आज जो इसको जैसा इनको रिस्पॉन्स मिला है तो वो इसको इग्नोर भी नहीं कर सकती हैं। तो उनको फ्रेमवर्क बनाना चाहिए। लेकिन यहाँ पे आपको समझना है कि इतना कुछ अगर क्रिप्टो करेंसी के अंदर, खासकर बिटकॉइन के अंदर हो रहा है तो क्या हो सकता है। लिमिटेड है, 2 करोड़ 10 लाख ही बनेंगे, जिसमें से 10-20% तो कहते हैं नेटवर्क में खो गए। खो गए मतलब क्या होता है कि किसी को पता ही नहीं, किसी ने गलत एड्रेस पे भेज दिया, या जब एक्सपेरिमेंट शुरुआत में हुए थे इधर उधर चले गए, पता ही नहीं है कहाँ है वो। तो आपके पास में अगर आने वाले टाइम के अंदर सटोसीज भी होंगे ना, सटोसी कहते हैं सबसे, जैसे 1 रुपये के अंदर पैसे होते हैं ऐसे ही इसकी यूनिट को हम सटोसी कहते हैं। कुछ सटोसीज भी होंगे तो शायद आप कोई अमीर बन सकते हो। लेकिन हाँ, अगर आप कोशिश करेंगे कि मेरे पास 0.1 हो या 0.5 हो या 1 बिटकॉइन हो तो कमाल हो सकता है। लेकिन यहाँ पे आपने रिस्क उतना लेना है जितना आप झेल सकें। लोन लेने वाले या लोन कर्जा लेके या घुमाने वाले, टोपी घुमाने वाले लोगों के साथ में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। जिनके पास में अगर पैसे खुद के हैं वो तो होल्ड कर ही सकते हैं ना। जो होल्ड कर रहे हैं, मुझे पता है वो भी पैनिक में है, उनको भी दुख है, उनको भी दर्द है। लेकिन यहाँ पे आपको समझना है ये सब कुछ टेम्परेरी है। आज से 6 महीने 1 साल बाद आपको ये आइडिया भी नहीं रहेगा। हंसी आएगी, $40,000 के आसपास था, हमने डिप में तब भी मिस कर दिया इसको। अगर ये मैं कह रहा हूँ $30,000 पे आ गया तो आप अगर टेक्नोलॉजी समझते हो तो इसके पीछे का बैकग्राउंड तो समझो, ये क्या खेल चल रहा है। तो ये सारी चीज़ें आपको रियलाइज़ करनी पड़ेंगी। लेकिन जो कॉइन्स हैं, आपसे रिक्वेस्ट है, बहुत सारे लोग मीम कॉइन के पीछे भागते हैं, बहुत सारे लोग जो है फैंसी कॉइन के पीछे भागते हैं, मेटावर्स, Web3 कॉइन्स के पीछे भागते हैं। आप सबसे बड़ी गलती क्या करते हो कि लोगों पे विश्वास करके वो कहते हैं पैसे लगा दो, लगा देते हैं। भैया ऐसा नहीं करना। अच्छे यूज केस पे पैसा लगाओ, देर सवेर में वही आपको पैसा बना के देगा। ये आपको शॉर्ट टर्म में पैसा तो दिखा देंगे, लेकिन जब आप एक्चुअल में अर्न करना चाहते होगे या पैसा लगाना चाहते होंगे तो आप फंस जाओगे। तो यहाँ पे आपको ये डिसाइड करना है कि मेरे साथ कोई ऐसे खेल ना हो जाए, तो मुझे अच्छे कॉइन्स में बनना है, यूज केस में बनना है। और यूज केस के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ी रिसर्च करनी पड़ेगी। लेकिन अगर कौन से कॉइन्स ले सकते हो, बिटकॉइन हो गया, इथीरियम हो गया, डॉट हो गया, मैटिक हो गया, चेन लिंक हो गया, ऐसे कॉइन, BNB हो गया, ऐसे कॉइन्स के अंदर बहुत कुछ काम हो रहा है। तो हमें उस हिसाब से वर्किंग करनी है कि हम उस हिसाब से वहाँ ट्रेड ले सकें। ठीक है दोस्तों, तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये ओवरऑल आइडिया तो लग गया होगा कि सिचुएशन क्या चल रही है और हमें किस हिसाब से आने वाले टाइम के अंदर काम करना है और परेशान नहीं होना है। अब यहाँ पे अगर आपको होल्ड करना है तो होल्ड किस हिसाब से करना है आपको आइडिया लग गया होगा। अगर यहाँ पे आपको एंट्री लेनी है तो अगर आप एवरेज करना चाहते हो, आपके फंड्स हैं बिना कर्जे वाले, तो आप एंट्री लीजिएगा। लेकिन अगर आप सेल करने की सोच रहे हो तो यहाँ पे शॉर्ट टर्म के हिसाब से देख रहे हो तो ऊपर नीचे ट्रेड कीजिए ना। लेकिन आप सेल करिएगा तो उसको ये मत सोचिएगा कि मेरा लॉन्ग टर्म के पोर्टफोलियो को हिला दूं, क्योंकि जिस दिन आपने वो लॉन्ग टर्म के पोर्टफोलियो को हिला दिया ना तो आप एक ट्रेडर बन के रह जाओगे और पैसा इन्वेस्टर कमाता है। एक एग्जाम्पल होगा MRF, सबसे महंगा जो शेयर बोला जाता है इंडिया के अंदर, जो आप समझ लिए हजारों रुपए का है और वो शुरुआत में 20-30 साल पहले कुछ रुपए का था। ऐसे ही बिटकॉइन, क्रिप्टो करेंसी का एग्जांपल ले लो, इथीरियम का एग्जांपल ले लो, $100 पे था, $1 पे था 4-5 साल पहले, आज $5000 तक चला गया। ट्रेडर जो होता है ना वो उसी में उलझ के रह जाता है, लेकिन जो इन्वेस्टर होता है, जो होल्डर होता है, असली वेल्थ वो ही क्रिएट करता है। तो यहाँ पे आपको समझना है। और ज़्यादातर लोग जो ट्रेड करते हैं, खासकर लीवरेज वाले, वो नेगेटिव में होते हैं। ये हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है। तो यहाँ पे आपको पोर्टफोलियो का डिफरेंस पता होना चाहिए। ये मेरा लॉन्ग टर्म का है, ये मेरा शॉर्ट टर्म का है, और ये मेरे पास में एक्स्ट्रा पड़ा है। कुछ डिप आएंगे, चीज़ें आएंगी और मुझे कुछ इनोवेशन करनी हो, इन्वेस्टमेंट करनी हो फालतू फंड की, तो मैं इस फंड में से करूँगा, और वो ज़्यादा बड़ा अमाउंट नहीं होना चाहिए। ठीक है ना। तो इस हिसाब से आपको अपना माइंड सेट रखना है और उस हिसाब से आने वाले टाइम के अंदर ट्रेड करना है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो से थोड़ा मदद मिला होगा और थोड़ी क्लैरिटी भी हुई होगी कि आने वाले टाइम के अंदर ये $40,000 पे करना क्या है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी, काम की लगी होगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर करिएगा, शेयर कर दिएगा ट्विटर, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, जहाँ आपका मन करे, और चैनल पहली बार आए तो सब्सक्राइब भी जरूर करके जाइएगा। थैंक यू, टेक केयर, हैव फन।